बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ये आवाज़ ज़्यादा ऊंची ना करो। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा व इन्नमा वर्रसुल इल्म फ़मन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मोहतरम जनाब साबिक़ वज़ीर आला मीर मोहम्मद नसीर मेंगल साहिब, मीर मुनीर अहमद साहिब, आली जनाब हाजी अब्दुर्रज़ाक बैली साहिब, हाजी अब्दुर्राज़िक बड़ेज साहिब, हाजी मोहम्मद सिद्दीक़, हाजी मोहम्मद ज़मान, मेरे बिरादर मुकर्रम जो कि हम एक इदारे में पढ़ते थे आज से तकरीबन 35-40 साल पहले। मुझे बड़ी खुशी है बिरादर मुकर्रम मौलाना मोहम्मद इदरीस साहिब और बिरादर मुकर्रम मौलाना कारी शमसुर रहमान साहिब जो अल उम्मा ट्रस्ट जो 28 ममालिक में पाकिस्तान के अलावा दीगर 27-28 ममालिक में जिनकी खिदमात है। एक ही दरख्त है जिसको सलीमुल्लाह कहा जाता है, उसके सामने रह कर के मैंने नालायक ने भी सबक पढ़ा और सबक हासिल किया। मौलाना शमसुर रहमान साहब और मौलाना कारी इदरीस साहब, बल्कि आपको खुशी होगी, मेरी खुशी में और इजाफ़ा हो गया। मेरे शागिर्दों को भी इसका इल्म नहीं है, मेरे असातिज़ा को भी इल्म नहीं है और मैं अपने अज़ीज़ मीर नसीर मेंगल को भी बता सकता हूँ कि आज 1440 से 1417 के अंदर पहला मेरा हज था। मैं हज पे चला गया तो 2-3 महीना वहाँ ठहरा। मेरे लिए कोई मसला नहीं था कि भाई पढ़ना पढ़ाना तो नहीं है, सबक तो नहीं है, तवाफ़ है, उम्रे हैं, कुछ और भी काम कर लो। तो मैंने बुखारी शरीफ जिस उस्ताद से याद किया, कुरान तो आदमी हिफ्ज़ कर लेता है लेकिन बुखारी का हिफ्ज़ करना उसके लिए बहुत कुछ चाहिए। वो मेरे उस्ताद भी आज मेरी किस्मत है, खुशकिस्मती है, सआदत है कि वो भी यहाँ मौजूद है। मौलाना अब्दुल हक अल बलोशी अगर खड़े हो जाएं तो मेरे शागिर्द भी उनकी ज़ियारत कर लें और दीगर हजरात भी उनकी ज़ियारत करें। वो शुगर के मरीज़ है, दुबला पतला सा है। मौलाना अब्दुल हक कहाँ गया? ये जी। तो मैंने ये मुझे खाना भी नहीं खिलाता था, चाय भी नहीं पिलाता था। मैं 24 घंटा पागलों की तरह पढ़ता था। इनकी मस्जिद में जिन्नात किसी को छोड़ते नहीं है। जिस मस्जिद में ये इमाम थे, पहाड़ के साथ इनकी मस्जिद है, उस मस्जिद में जिन्नात किसी को नहीं छोड़ते। रात को कोई सो नहीं सकता। लेकिन मैं मुसाफिर था, मेरा कोई और काम ही नहीं था। मैं उस मस्जिद में रात दिन पढ़ता था। सुबह को हजरत को सबक सुनाता था तो मुझे नाश्ता कराते थे। सबक अगर गलत सुनाया तो नाश्ता ही नहीं कराते। मैं इन चीज़ों का कायल भी नहीं हूँ और हमारे शेख मौलाना सलीमुल्लाह ख़ान इस किस्म के जलसों के कायल भी नहीं थे। आप हजरात को जहमत दी जाए इस तरह, और हम जो पूरे साल में
अहलन व सहलन, खुश आमदीद आफ्ताब जहांगीर साहब। अहलन, तशरीफ। कोई तकिया मकिया दे दो। पूरे साल मेहनत करना अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए मेहनत होती है, लेकिन अपनी उन मेहनतों को साल के आखिर में ज़ाय कर देना, लोगों को दिखला देना, इस बात को मैं भी समझता हूँ और आप भी समझते हैं। ये शरअन कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है कि इंसान अल्लाह के लिए कोई मेहनत करे और लोगों को दिखाए कि मैंने ये किया है, लेकिन हमारी एक मजबूरी भी है। वो मजबूरी ये है कि जिस शख्स ने मस्जिद बनाई है 12-14 करोड़ उसने लगा दी इस मस्जिद में, वो भी हमसे पूछ सकता है कि आप कर क्या रहे। हम उसको बतलाने के लिए कि आपने मस्जिद बनाई है, किसी टाइम पे छापा लगाओ, रात को 10 बजे भी पढ़ करके 11 बजे हमारी छुट्टी होती है, रात को 11 बजे लड़के चले जाते हैं अपने कमरों में, 12 बजे कुछ भी चले जाते हैं, और कुछ रात को अगर आप उठेंगे 3 बजे उठेंगे तो इस मस्जिद की बत्ती बंद होगी, इंशाअल्लाह मस्जिद के अंदर रोने की आवाज़ आपको आएगी। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही है? ये सारे के सारे वलीउल्लाह नहीं है, ये सारे के सारे गौस नहीं है, ये सारे कुतुब नहीं है, ये सब के सब मुफस्सिर भी नहीं है, सब मुफस्सिर मुहद्दिस भी नहीं बनते, लेकिन इनमें एक ऐसा बड़ा तबका, ये जो खीफ है, यहाँ सरमाएदार लोग बैठे मेरे अजीज़ हैं, मैं आज उनको बुला करके मैंने कहा कि बता दो, मैं तुमका छोटा भाई अमीर नसीर मेंगल, हाजी मूसा अल्लाह को प्यारे हो गए, उसका बेटा रेबिस्तान वो यहाँ मौजूद है, और आफ्ताब जहांगीर मौजूद है, हाजी अब्दुर्रज़ाक साहब, ये सारे हजरात मौजूद है। मैंने अर्ज़ किया कि शरअन इस चीज़ की इजाज़त नहीं कि इस तरह जलसा करके अपनी मेहनतों पर हम पानी फेर दें, लेकिन यहाँ हाजी ज़मान साहब है, हाजी मुस्लिम साहब है, हाजी सिद्दीक साहब है, दूसरे हजरात है, हाजी अब्दुर्रज़ाक साहब है, सब्ज़ी मंडी वाले हजरात, एक बड़ा तबका है, वो कहेंगे मौली साहब क्या कर रहे हैं, हमारा पैसा लेकर के किधर लगा रहे हैं, आपने हमें क्या दिया है। इस मजबूरी के तहत हमें ये जलसा करना पड़ता है, वरना आप भी सुन नहीं सकेंगे, मैं सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। मैं किताबें ख़त्म करता हूँ, शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई मौलवी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाए। चिराग लेकर के ढूंढो। मीर नसीर मेरा अजीज़ है, मैं एक चरवाहे का बेटा हूँ, ये तो वज़ीर आला है और एक सरदार का बेटा है, लेकिन मैं चरवाहे का बेटा हूँ, एक गांव के रहने वाले हैं हम लोग। ये वज़ीर आला भी रहे, वज़ीर सनद भी रहे, विफाकी वज़ीर रहे, आफ्ताब जहांगीर साहब ये भी बड़ा वज़ीर है, ये भी बैठे हुए है, रेबिस्तान साहब। लेकिन ये कि रेबिस्तान से वो तो मेरा छोटा भाई है, उनसे अर्ज़ करूँगा कि आपने अभी सारा मंज़र देखा, आपने भी मंज़र देखा, चिराग लेकर के आसमान और ज़मीन में तलाश करो, ये मंज़र आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। मैं चरवाहे का बेटा हूँ, ये क्यों मेरे लिए रो रहे हैं, और इन्होंने मुझे क्या दिया, मैं किस लिए रो रहा हूँ। ये हमारे नाज़िम तालीमात है। असातिज़े जब किताब ख़त्म करते हैं तो आखिर में दुआ करते हैं। मैं साथियों से माफ़ी मांगता हूँ कि मुझसे दुआ न कराओ, और मैं जब क्लास में जब मेरा सबक ख़त्म होता है मैं अपने कमरे में जा कर के अलग रोता रहता हूँ, ये आपस में अलग में रोको। ये तो आज आपने ये मंज़र देखा है, लेकिन जिस दिन मैंने किसी किताब में दुआ नहीं की, किसी किताब में दुआ नहीं की, सिर्फ एक बुखारी शरीफ के आखिर में इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने कहा न आपके पास ऐसा दिल मौजूद है, न मेरे पास ऐसा पत्थर वाला दिल मौजूद है। आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा रब जानता है, अभी जितने लोग हैं आप, इससे पहले ख़त्म बुखारी की दुआ पर, ये मार्च के 8-10 तारीख पर लोग इतने जमा हो गए, असर की नमाज से पहले मैं यहाँ से दाखिल हो गया, मस्जिद के अंदर मातम ही मातम हो गया। क्या आप लोगों को बुला करके हमने ये कहा है अपने तलबा से कि रोना, ताकि ये लोग सेठ लोग पैसा देंगे,
हमने लोगों को इसलिए आप लोगों को बुलाया है कि भाई सारे के सारे यहाँ पठान, बलोच, सिंधी, अरब, अजम, काला, गोरा, अमीर, गरीब, यतीम, इनमें यतीम भी है, इनमें ऐसे भी है कसम उठा के कह सकता हूँ कि तुम्हारे पाकिस्तान को ख़रीदने वाले भी है, इनमें बादशाहों के बच्चे भी हैं। ये कोई ऐसा नहीं है। ये जो मशहूर है ना कि मदरसे में वही वंजन जे कि जिनके मानी नहीं मिले, जिनको रोटी नहीं मिले मस्जिदों में वो जाए। ये सबक आपको किसने पढ़ाया है? ये किसी मुसलमान का सबक नहीं है। मदरसे में वही वंजन जिनके मानी नहीं मिले। अभी मीर मोहम्मद अली मेरे साथ थे, मैं हाजी साहब के पास लेकर के गया, नाम तो मैंने अभी ले लिया, तो उनके बच्चे दाढ़ी वाले सारे, और उनके बच्चे आलिम भी है, मुफ्ती भी है। उन्होंने मोहम्मद अमीन के जूते भी सीधे कर दिए। जब निकल गए तो उनके जूते सीधे कर दिए। मैं बेतकल्लुफी में मैंने कहा मोहम्मद अमीन कसम उठा कभी तेरे बेटों ने तेरे जूते सीधा किया, कसम उठा कि कभी तेरे बेटों ने तेरे जूते सीधा किए नहीं। ये वो चीज़ है, ये चीज़ कौमी असम्बली में भी नहीं मिलती, सूबाई असम्बली में भी नहीं मिलती, ये वजारतों में भी ये चीज़ रखी हुई नहीं है। देख आप भी रहे हैं, मैं अपने दिल पर पत्थर रख कर के गुफ्तगू कर रहा हूँ, वरना हम उस्ताद और शागिर्द जब एक साथ होते हैं तो हम फिर ये कि अब जब हमारी जुदाई का वक़्त आ गया है, किस्मत है, किस्मत इनमें से कोई 10 साल के बाद मुझे मिलेगा, कोई 20 साल के मिलेगा, कोई ज़िंदगी भर मुझे नहीं मिलेगा। मैं इनका नाम मेरे पास रजिस्टर पड़े हुई है, कोई किस इलाके का, कोई किस इलाके का, उस रजिस्टर को पढ़ करके मैं अलग रोता रहता हूँ, ये अलग रोते रहते। कोयटा में एक वाक़या आपको बताता हूँ। मेरी हमशीर बोलान मेडिकल अस्पताल में दाखिल हो गई। मुझे इत्तला आ गई कि आपकी हमशीरा मौत व हयात के कश्मकश में है। इसकी आवाज़ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा गूंजती है। मुझे इत्तला आ गई कि आपकी हमशीरा मौत व हयात के कश्मकश में है और बिल्कुल मरने के करीब है, आप जल्दी पहुंच जाएं। मैं कराची से यहाँ, वो हाजी जमान को भी पता होगा, हाजी मोहम्मद सिद्दीक को भी पता होगा, उस ज़माने में गाड़ी चलती थी कोयटा को, उस गाड़ी का नाम उन्होंने रखा था पठानों ने गोर या कोर, गोर या कोर। वो गाड़ियाँ इतनी तेज़ चलती थी, या कब्र में आपको पहुँचाएंगे या घर में पहुँचाएंगे, गोर या कोर। मेरे जेब में रेगिस्तान साहब मीर नसीर जान 3-4 हज़ार रुपये के कसम नहीं उठा सकता, मेरे जेब में कुछ नहीं था। जब मैं बोलान मेडिकल अस्पताल पहुंचा, रात को पहुंचा, तो मेरे जो बहनोई थे, बहनोई ने मुझसे कहा कि मेरे जेब में भी पैसे नहीं हैं, आप पैसे लेकर के आए, कम से कम आपकी बहन के इलाज पर 1.5-2 लाख रुपए लग जाएंगे, पैसे लेकर के आए। मैंने कहा यार पैसे में से मुझे मिला भी नहीं, मेरे पास है भी नहीं। बात आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा कोशिश करूँगा, कोयटा में साथी से किसी से कर्जा ले लूँगा। सुबह को मैं कुतुब खाना रशीदिया में चला गया, किताबों का मुताला कर रहा था। वो कुतुब खाना रशीदिया वाला वो भी मेरे शागिर्द है, आबिद साहब। मैं किताब मुताला कर रहा था, एक नई किताब देख करके एक बंदा आकर के दूर से मुझे ऐसे देख रहा है, ऐसे दूर से, फिर ज़रा हट गया, फिर ऐसे दूर से फिर चले गए, फिर आ गए। कहने लगे तासु मेंगल दी कने, मौलाना मंजूर मेंगल नहीं, आप मौली मंजूर मेंगल नहीं है। मैंने कहा कि जी हाँ मैं मंजूर मेंगल हूँ। अल्लाह का बंदा मेरे साथ चमट गया, चमट करके मेरे पेशानी पे बोसा ले रहा, रो रहा है। मैंने कहा खैर तो है, शक्ल आपकी थोड़ी सी मेरे जहन में है, लेकिन ये कि मैं आपको पहचानता नहीं, शक्ल है जहन में। कहने लगे उस्ताद जी आज से 20-22 साल पहले मैंने आपसे शरह जामी पढ़ी है, एक किताब है हमारे यहाँ शरह जामी पढ़ी है। मैंने कहा चलो अल्लाह जज़ा खैर दे। मुझे हाथ में पकड़ करके स्पेशल गाड़ी उसकी खड़ी थी, कहा उस्ताद जी चलो मेरे घर पे चलो। और मज़े की बात बताऊं, उसको आप भी जानते हैं, मीर नसीर जान, रहीम काकड़, सलीम काकड़, रहीम काकड़ के भाई थे सलीम काकड़, वो उसने मुझसे, कोयटा में मशहूर आदमी है काकड़ हजरात। तो मैंने कहा कि मैं इस वक्त नहीं चलता, मैं परेशान हूँ। कहा किस लिए? मैंने कहा हमशीर मेरे अस्पताल में पता नहीं मरे या बचे,
जब तक उनको सेहत और तंदुरुस्ती कुछ इफाका नहीं होगा मैं आपके साथ नहीं आ सकता। उसने कहा आपने आना है। मैंने कहा बस में। उसने इतना पैसा मेरे हाथ में दे दिया। मैंने कहा पैसा आपसे नहीं लेता, वो जो डॉक्टर जो बिल देगा तो फिर आपसे कर्जा ले लूँगा। उसने कहा उस्ताद जी ये ले, उस्ताद जी ये ले। मैंने कहा नहीं लेता, जब वो डॉक्टर बिल देगा 1.5 लाख का बिल देता है या 2 लाख का बिल देता है फिर मैं आपको बता दूंगा और फिर आपकी दावत भी खाऊंगा। मेरी बहन की तबीयत जब सही हो जाएगी फिर। खैर उसको मैंने मिन्नत मानी कि वो मेरे पेशानी चूम रहा। मैंने कहा नंबर मेरा ले लो, जैसे मेरी हमशीरा की तबीयत सही होगी मैं आपकी दावत खाऊंगा। वो चला गया। डॉक्टर साहब ने 1 हफ्ते तक इलाज किया। हफ्ता 1.5 हफ्ते के बाद मेरी हमशीरा की तबीयत सही हो गई। डॉक्टरों से पता किया चोरी छुपके से कम अज़ कम ये बिल कितने का आएगा। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2.25 लाख रुपए का ख़र्चा आ चुका है मुख्तलिफ इतने दिनों में। अब मैंने कहा साथी को फ़ोन कर दूं। हम अस्पताल में गए तो डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब जो पठान हैं, डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब, वो मेरे हाथ में पकड़ करके मुझे कहने लगे आप मौलाना मेंगल साहब हैं? मैंने कहा जी हाँ। कहा ये आपकी बहन है? मैंने कहा मैं गुस्ताखी करूं आप मुझे इनकार तो नहीं करेंगे? मैंने कहा कि नहीं। कहा वायदा करो मेरे साथ? मैंने कहा नहीं। हैरान हो गया कि ये क्या कह रहा है। कहते मैं आपको जानता हूं आप मुझे नहीं जानते, आप वो इनकार तो नहीं करेंगे? मैंने कहा कि नहीं। कहा कसम उठाओ। हैरान हो गई ये पठान मुझे क्यों कसम दे रहा है। वो कहने लगे कसम उठाओ कि आप इनकार नहीं करेंगे तो मैं कुछ गुस्ताखी कर लेता हूँ। मैंने कहा कि बोलो। कहने लगे ये तेरी बहन नहीं है, ये मेरी भी बहन है, इसका जितना खर्चा है वो सारा मेरे जिम्मा है। कुन्ना अज़िल्ला फ़क़द अअज़्ज़ना अल्लाह बिल इस्लाम। हज़रत उमर फरमाते कि हम खड़े होकर के पेशाब करते थे, खड़े होकर के ऊँटों की तरह पेशाब करने वाले थे, हम जलील और कमज़ोर थे। फ़क़द अअज़्ज़ना अल्लाह बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी इस्लाम के ज़रिए से। ये तलबा आज खुदा जाने आपको इसका इल्म न। मैं आज सुबह फजर को नमाज में पहुँचा तो चौकीदारों ने मुझे बताया कि रात को एक दौरे वाले तालिब इल्म को जिन आ गया और वो बेहोश हो गया, फरियाद करने लगे। तो यहाँ अगर किसी को जिन्नात पकड़ते हैं तो मैं साथियों से कहता हूँ कि मेरा नाम बता दो, वो छोड़ देते हैं, लेकिन बशर्ते का मुझसे इजाज़त ले ले। आप अगर आपके किसी को जिन आएगा आप कहेंगे कि मौलवी मंजूर कह रहा है छोड़ दो, वो कहेगा आप झूठ बोल रहे हैं, मौलवी मंजूर ने नहीं कहा। तो इसी रात को आज भी वो आ गया, किसी को जिन आ गया, छोड़ नहीं रहे थे। चौकीदार ने जा करके उससे कहा, उसने कहा उस्ताद जी कह रहा है छोड़ो, बस वो हट गया, ठीक हो गया। अरे भाई अभी बैठ जा, खुदा अल्लाह के लिए अभी तो बैठ जा। गुजारिश ये है कि मैं बयान नहीं कर सकता। आपको हैरत होगी, ये मस्जिद आप अभी देख रहे हैं, जिसने मस्जिद बनाई है और सामने जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो साथी, ये सब यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ ताउन करने वाले, यानी जितने भी ताउन करते साथी, वो साथी हमारे यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आपको अजीब बात बताऊँ कि हमारे यहाँ छपरों में खीमे लगा करके, खीमों में मैं आ गया, इतने तलबा आ गए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, बाज़ इदारों में तालिब इल्म को महीने में 5000, आखिरी क्लास वाले को 5000 वजीफ़ा, किसी को स्कूटर, किसी को उम्रा करा रहे हैं। और मैं ऐसा बदबख्त हूँ कि तलबा को कहता हूँ मुझे उम्रा कराओ, मैं किधर से कराऊँ। यहाँ वो उम्रा नहीं है, यहाँ वो वजीफ़ा नहीं है, यहाँ वो रहाइश भी नहीं है, यहाँ वो सहूलतें भी नहीं है। जुम्मे को जुमेरात को नाजिम साहब हमारे छुट्टी कराता है, यहाँ कपड़े धोने की जगह भी नहीं है। ज़िंदगी की जो सहूलतें एक इंसान को चाहिए, आम हालात में वो सहूलतें अब तक मुयस्सर नहीं हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है, शरीयत हमें इसकी इजाज़त नहीं देती इस किस्म की जलसा करके अपनी नेकियों पर पानी फेर दें। लेकिन हमें आपको जवाब देना है, जो साथी ताउन करने वाले, ये इनको आज मैंने तैयार नहीं किया है, ये आपने तैयार किया। इसमें मेरा भी दखल है, इसमें हाजी मूसा का भी दखल है, हाजी अब्दुल रज़ाक बेली का भी दखल है, हाजी अब्दुल राज़िक का भी है, हाजी ज़मान का, हाजी सिद्दीक़ का, हाजी मुस्लिम का, कोई भी, कुछ नाम तो मुझे वैसे याद है। यहाँ जो मुसलमान जिस तरह भी वो ताउन करते हैं, यही गुजारिश थी कि ये सब कुछ आप ही का है। और मेंगल गोट वालों से मैं कहता हूँ, ये मेंगल गोट, अरे तेरे मेंगल गोट को कौन जानता है कि मेंगल गोट, कौन जानता है तेरे मेंगल गोट को कि मेंगल गोट। लेकिन अब तू सरहद में जा, तू कहाँ भी पहाड़ों में जा, वहाँ सिर्फ इतना सा कह दे कि जामे सिद्दीक़ का
खुदा की कसम आप हैरान हो जाएंगे। कुछ बूढ़े बूढ़े, और आपको अजीब बात बताऊं, अरब लोग आते हैं, अरब लोग आते हैं उर्दू से, लीबिया से वीज़ा लेकर के, जैसे पाकिस्तान सैर करने के लिए आते हैं, वो यहाँ आते हैं। गोठ वाले रेगिस्तान भाई आपको भी मालूम होनी चाहिए, अरब लोग आते हैं। जैसे मेरे सबक में बैठते तो मैं अरबी में शुरू हो जाता हूँ, मैं अरबी में सबक पढ़ाता हूँ। और वो अरब कहते हैं, वो अरब भी कहते हैं कि अल्लाह के लिए हमें सनद दे दो। ये हमारा नाजिम साहब है, इसको मैंने कहा सनद तैयार कर, बोसों को मैंने ज़बानी इजाज़त दे दी है, लेकिन इनको मैंने कहा कि सनद तैयार कर ले। अरब आते टेलीफोन करते हैं कि हमें आप हमारा उस्ताद बन जाओ। मैं एक चरवाहे का बेटा हूँ, मेरे लिए अरब क्यों मरता है? मैं तो एक चरवाहे का बेटा हूँ। मीर नसीर तो वज़ीर है, मेरा अजीज़ है, रेगिस्तान तो वज़ीर है, मैं तो कोई वज़ीर तो नहीं हूँ। इसलिए गुजारिश थी आप हजरात को बुला करके आपने मंजर अपने आंखों से देखा, और मैंने, ताकि आपके दिल फट न जाए, मैंने अपने ऊपर कंट्रोल बहुत किया, बहुत कंट्रोल किया कि आपके दिल, देखने वालों के दिल फट न जाए। वरना यह कि मैं भी उसी तरीक़ा पर, बच्चों की मोहब्बत अब्बा से अलग होती है, अम्मी से अलग होती है। जो अम्मी अपना सीना और अपना कलेजा निकाल करके बच्चों के सामने रख देती है, उस अम्मी का जो प्यार है अब्बा से बच्चों को, वो प्यार नहीं होता। फिर दादा अब्बू, वो भी अब्बा होता है, लेकिन अपने असल अब्बा से जो प्यार होता है वो दादा अब्बू से नहीं होता। मरातिब है, हमने अपना कलेजा निकाल करके इनको दे दिया है, मैंने अपना कलेजा निकाल करके इनको दे दिया है। और तालिब इल्म को मैं अपना तालिब इल्म कभी नहीं समझता। तालिब इल्म को हम इनके अब्बा भी हैं और हम इनके क्लास फेलो भी है, हम इनके उस्ताद भी है, हम इनके दोस्त भी है, हम इनके साथ शीर व शक्कर है, चिराग लेकर के ढूंढते रहो। यहाँ एक दो मौलवी आ गए एक दफ़ा, अभी चंद दिनों के बाद तर्जुमे कुरान शुरू होगा, फिर आप आ जाएंगे, वापस आप आएंगे, हैरान होंगे। सुबह 7:30 बजे से लेकर 1 बजे मैं उठता हूँ, और फिर जोर से लेकर के असर तक मैं पढ़ाता हूँ, और फिर एक रात को 1.5 पारा तरावी में मैं खुद सुनाता हूँ। ये घूमना, ये फिरना, ये सैर व तफरी करना हमें भी आता है। मेरे अजीज़ आ गए, इसलिए मैं कुछ बातें कह रहा हूँ मीर नसीर जान को, कि मुझे वहाँ इस्लामाबाद से 2 मरतबा लेटर आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की जज बनो। सुप्रीम कोर्ट, आप जाने फारूकी से मालूम कर सकते, असातिज़ा सारे मौजूद हैं। लेटर आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनो। मैंने कहा जज बन करके क्या करूँगा? जज के 2 जोड़े होते हैं, और 2 जैकेटें होती है, और 2 जोड़े बूट के होते हैं। हम जो भी मरता है हमें 1 जोड़ा कपड़ा मिल जाता है, हमें करना क्या है? अब तो जिस जलसे में जाते हैं, खुदा की कसम जहाज के टिकट में मिस करता हूँ। मिन्नत मानी कर रहे लोग, बड़े बड़े इदारों में बुलाते हैं, मिन्नत मानी करते हैं। कल इस्लामाबाद का वजारत तालीम की मीटिंग मैं नहीं किया, आज मैंने हजरत को बताया, मेंगल साहब को, कि मैंने अपने किसी उस्ताद को भेजा। ये जहाज़ों का शौक़ ख़त्म हो गया। ये बार बार मैं अपने उस्ताद को, वो वज़ीर भी कहता है अल्लाह के लिए आप आ जाओ, मैं कहता हूँ अल्लाह के लिए आ जाओ। आपके उस बिल्डिंग में, दफ्तर में मुझे क्या मिलता है? ये चीज़ मुझे नहीं मिलती, ये चीज़ नहीं मिलती। और आपको मज़े की बात बताऊँ, हमारे बहुत से तलबा वो है, जब जा रहे होते हैं तो फिर वो अपनी कमीज़ और अपने चादरों को भी इन दीवारों के साथ मलते हैं। चादरों को भी, मैंने जामे फारूकी में भी ये मंज़र देखा है, हमने दारुल देवबंद की तारीख़ भी पढ़ी है। तलबा, मैं गया कोयटा गया, तो एक आदमी वो बहुत बड़े मनसब पर है, हमायूं नाम अपना बताया, क्या खानूजी का था, क्या था, पशीन का था। मैं गया तो वो हमारे इस्तकबाल के लिए आ गए जलसे में। मुझे उसने पैसे निकाल करके अपने बटुआ से 5 रुपए का पुराना सा नोट मुझे दिखाया। मैंने उसको देखा तो खुशबू आ रही थी, उससे ज़बरदस्त खुशबू लगाई थी। मेरे साथ सेठ मेट बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, कहने लगे उस्ताद जी इसको पहचान लें। मैंने कहा यार 5 रुपए का नोट है, आजकल वो चलता भी नहीं है, वो पुराना है। मैंने कहा कैसे पहचान लूँ? कहता उस्ताद जी इसको पहचान लें। मैंने पहचाना नहीं, मैंने भी बेदार दिमागी से काम नहीं लिया। उसके बाकी पैसे, नए नए पैसे, 5000 के नोट, उनसे खुशबू नहीं आ रही थी, इसमें खुशबू लगी हुई थी।
कहने लगे उस्ताद जी आपकी वजह से, आज की वजह से नहीं लगाया। मैं एक दफ़ा कैंटीन जा रहा था जामिया फारूकी में चाय पीने के लिए, मैंने कहा उस्ताद जी कुछ पैसे दे दो, तो आपने ये 5 रुपये दिया, मैंने लिया, इसको बटुआ में रखा हूँ, रोज़ाना अल्लाह की कसम इसकी ज़ियारत करता रहता हूँ, रोज़ाना इसकी ज़ियारत करता रहता हूँ। और आपको अभी बात हाजी अब्दुल रज़ाक साहब अजीब बात आपको बताऊँ, मैं नमाज से निकल जाता हूँ तो एक तालिब इल्म पहुँचता, कहते उस्ताद जी अपना रूमाल दे दे, ये नया रूमाल ले ले। ये एक दफ़ा मेरे साथ नहीं हुआ, ये सैकड़ों मरतबा मेरे साथ हुआ है। नमाज से निकल जाता हूँ, एक तालिब इल्म कहता उस्ताद जी ये पुराना रूमाल दे दे, ये बदबूदार रूमाल ये दे दे, ये ले ले। आप देख रहे हैं ये नया रूमाल, आप ये देख रहे हैं ये पगड़ी नई पगड़ी है। एक तालिब में कई दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ, अल्लाह के लिए ये पगड़ी धोना नहीं, धोने के लिए नहीं देना, ये आपकी पुरानी पगड़ी मुझे दे दो, ये नई पगड़ी आपके लिए लेकर आया। आज फजर की नमाज में एक तालिब इल्म आया, बड़ा हसीन चेहरा दौर हदीस का, वो आया तो एक सफ़ेद टोपी लाया, मेरी पुरानी सी टोपी, कहा अल्लाह के लिए ये टोपी दे दे, ये टोपी आपके लिए मैंने लाया। इन बातों की तर्जुमानी मेरी ज़बान कर नहीं सकती, इन अकीदतों के फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, ये मोहब्बतें मेरे रब के तरफ से उतरती है। इन मोहब्बतों का फ़ैसला होता है। मैं मदरसे के मुआविनीन और मुसाइदीन को भी मुबारकबाद पेश कर लेता हूँ। ये आपका है, ये मेरी मेहनत नहीं है, इसमें आपकी मेहनत है, आपकी हमदर्दी है। आज बहुत से मरहूमीन हाजी अब्दुल गफ़ार जुमानी साहब और हाजी मूसा साहब, बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, लेकिन इदारा आप ही का है। और वो जिन लोगों ने मस्जिद बनाई, जो साथी बिल्डिंग में हमारे साथ या दीगर हमारे मदरसे में ताउन करते रहते हैं, गुजारिश ये है दाएं हाथ का गुजारा बाएं के बगैर नहीं हो सकता, बाएं हाथ का गुजारा दाएं के बगैर नहीं हो सकता। दायां जितना भी कीमती है, लेकिन अगर बायां कट जाए तो फिर इसी से इस्तिंजा भी करना पड़ेगा, इसकी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। आप न हो मेरी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी, मैं न हो आप भी परेशान हो जाएंगे। ये दुनिया दारुल इहतियाज है। इस दुनिया में मैं कपड़े का मोहताज हूँ, कमीज़ का मोहताज हूँ, शलवार का मोहताज हूँ, जूतों का मोहताज हूँ। जूते के बगैर 2 किलोमीटर नहीं चल सकता, तो इसलिए इदारा और मैं आपके बगैर हम भी चल नहीं सकते। बाकी आपको किसने बताया है कि बाबा बस ये कि जी ये मुल्ला जे के हैं बस ये बस मसलो ही ना जो हलंदो रहंदो बाबा छड़बो मुलन के, ये मौलवी इस तरीके पर आप आया करें। मैंने कई दफ़ा रेंजर के बड़े बड़े अफसरों से भी कहा, पुलिस वाले इस वक्त जिम्मेदारान मौजूद हैं, उनसे मैंने कहा कि हो सकता है कि कोई मौलवी आपको किसी मदरसे में दाखिल होने से मना कर दे। मैं आपको मना नहीं करता, 24 घंटे जब भी आओ। और फिर ऐसों को भी देखो, कुछ नाबीना है, कुछ नाबीना है, ऐसे ऐसे झूम झूम करके जब कुरान पढ़ते हैं, उनको भी देख लो। एक बच्चे ने यहाँ कराची में मुकाबला हुआ, तो एक बच्चा अल्लाह अल्लाह यतीम सा बच्चा था। मैं तो चूँकि ऊपर क्लासों में पढ़ाता हूँ, मुझे असातिज़ा ने बता दिया कि ये यतीम बच्चा इसने सबको पीछे छोड़ दिया। मैंने कहा यार इसको बुलाऊं। जब वो यतीम आ गया, इधर मौलाना नाजिम साहब आपको मालूम होगा, इधर कुछ रेत वगैरह, यहाँ रेत के ढेर थी, उस रेत के ऊपर मैंने उस बच्चे को बुलाया। बुला करके मैंने कहा कि आपने तो हमारा नाम रोशन कर दिया, कुरान सुनाओ। मीर नसीर जान उसने जो तिलावत की, मेरा रब जानता है, सिवाय रोने के मेरे पास कोई चारा नहीं था। रब्बा भीख मैं मांगता हूँ, मदरसे में चलाता हूँ, मदरसे की जिम्मेदारी मुझ पर है, लेकिन मेरे बेटों में वो चीज़ नहीं। आज मौलाना तकी साहब के बेटों में वो सलाहियत नहीं, आज अब्दुल रज़ाक इस्कंदर के बेटों में वो सलाहियत नहीं, आज तारिक जमील के बेटों में वो सलाहियत नहीं जो यतीम बच्चे जिस तरह उनमें सलाहियत। ये आसमान से ये नेमतें जो बढ़ती है, ये नेमतें जो तकसीम होती है, ये आसमान से तकसीम होती है। इसलिए गुजारिश बाकी है कि रेबिस्तान साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब, आपसे भी मेरी गुजारिश होगी, मदारिस आपके अपने हैं। वज़ीर आज़म साहब को ये बता दो, आपके शाना बशाना, पाक फौज के शाना बशाना, खुदा की कसम ये मुल्क है, हम हैं,
ये मुल्क है हमारे इदारे हैं, ये मुल्क है मौलवी मंजूर की तकरीरें हैं, ये मुल्क है मौलवी मंजूर का तशख़्ख़ुस है, ये मुल्क है हमारी इज़्ज़तें महफूज है, ये मुल्क है तो हमारी सरहदें भी महफूज है, ये मुल्क है मैं मस्जिद की बुनियाद भी रख सकता हूँ, ये मुल्क है मैं मदरसे की बुनियाद भी रख सकता हूँ, ये मुल्क है। इस मुल्क में फिर यह कि हम जो कुछ कुरान पढ़ाएं, हदीस पढ़ाएं, तफसीर पढ़ाएं, फ़िक़्ह पढ़ाएं, उसूल फ़िक़्ह पढ़ाएं, हम पढ़ाएंगे। लेकिन इंडिया की तारीख़ भी मेरे सामने है, दूसरे ममालिक के, मैं सऊदीया भी जाता हूँ, दुबई कतर भी जाता हूँ, वहाँ ये आज़ादी नहीं, वहाँ ये आज़ादी नहीं। लेकिन यहाँ शुक्र है आज़ादी। लेकिन अहले इक़्तिदार से मेरी गुजारिश है कि आपको अल्लाह और आज़ादी दे दे, मेरे मुल्क को और आज़ादी दे, मुसलमानों को और आज़ादी दे। लेकिन किस बदबख्त ने आपको बताया है कि मुल्ला तुम्हारे आज़ादी के सामने रुकावट है, और मुल्ला तुम्हारे इक़्तिदार के सामने रुकावट है, मुल्ला तुम्हारे तरक्की के सामने रुकावट है, मुल्ला तुम्हारे नेक नामी के साथ रुकावट है। ना ना ना, आपने देखा, मैंने भी देखा, अभी सऊदीया में आलमी मुकाबला हुआ, पूरी दुनिया के लोग जमा हो गए। हाफिज हजरात, इमाम हरम जो काबतुल्लाह में नमाज पढ़ाता है, अब्दुर्रहमान अस्सुदैस, सऊद शुरैम और मेहर साहब, फलाना साहब, हुज़ैफी साहब, सुबैती साहब, बदर साहब, बुदैर साहब, ये सारे हरम के इमाम हैं। लेकिन एक मासूम पठान बच्चे ने जो सवात का था, उस बच्चे ने पूरी दुनिया के हाफिजों का, कारियों का मुकाबला हुआ, लेकिन इस पठान ने, इस यतीम बच्चे ने पूरी दुनिया को हिरा करके छोड़ दिया। हमने तो आपकी नेकनामी की है, हमने तो आपको बदनाम नहीं किया है। मैं अपने अजीज़ को बता देना चाह रहा हूँ, नसीर जान के शायद इल्म में हो या न हो, और रेगिस्तान के इल्म में हो या न हो, मैंने आपसे अर्ज़ किया मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। मुझे जब सुप्रीम कोर्ट का ऑफ़र आ जाता है कि जी आपको, मेरे दोस्त बैठा हुआ कारी नसीरुद्दीन पीर तरीक़ा, इससे भी पता करो, इनसे भी मैंने मशवरा किया। मैंने कहा लानत भेजता हूँ इस पर, ये जो बुलबुल मेरे सामने बैठे हुए जन्नत वाले, मुझे उधर जाकर के करना क्या है? सुप्रीम कोर्ट की जज बनूंगा इसके लिए ना, इसका गुजारा करना है। यह तो हम इतने रेगिस्तान खिलाता है, नसीर जान खिलाता है, हाजी अब्दुर्रज़ाक बेली साहब, अब्दुल राज़िक साहब, जिसमें बस 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। मैं जाकर के जज बनूंगा? मेरा दिमाग खराब है कि जो लोग मेरे जूतों पर लड़ते हैं, जो लोग मेरे पगड़ी पर, मेल कुचैल वाली पगड़ी पे लड़ते हैं, जब मैं आ जाता हूं तो सूरज उनके यहाँ तुलू हो जाता है। मेरे जैसे काला कलोटा जो रंग से महरूम है, रंग मगोरा खोंदे हो गोरा। पठान लोग कहते कि रंगे मगोरा खोंदे हो गोरा, यह रंग मंग नहीं चलता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। खुदा तुम्हारी परापटी जायदाद को भी नहीं देखता, तुम्हारे इन मनसबों को भी नहीं देखता। मेरा रब देखता है तुम्हारी नीयतों को, तुम्हारे आमाल सालिह को देख लेता है। कोई चीज़ तो है, कोई चीज़ तो है। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा, कहीं आपका दिल फट न जाए, इसलिए मैं भी आज कंट्रोल कर रहा हूँ। वरना मुझे कितना अफसोस है, इनको कितना अफसोस है। इनको भी पता है कि उस्ताद की आखिरी ज़ियारत है, मुझे भी पता है मेरे प्यारों की आखिरी ज़ियारत है। इनको भी पता है किस्मत उस्ताद से कब मुलाकात होगी, मुझे भी पता है कि है किस्मत ये नूरानी चेहरे मुझे कब आ जाएं। ये सब आपका फैज़ है, मेरी एक मेहनत है। मैं आपका मज़दूर हूँ जो मदरसे के मुआविनीन आए। मैं मुआविनीन को और जितने आने वाले लोग हैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपका यह है कि बेहद मैं ममनून हूँ, आपका एहसान। अल्लाह ताला आप हज़रात के इल्म में, अमल में बरकतें अता फ़रमाएँ। ज़्यादा मैंने वक़्त लिया, इदारे की तरक्की के लिए भी आप दुआ फ़रमाएँगे और इदारे की निगहदाश्त आप ख़ुद करेंगे। हम अपने आप को मुल्ला न चला सके, वो इदारा क्या चलाएगा? वो इदारा भाई अब्दुल मतीन साहब पता नहीं चला गया क्या गया। कल परसों मैंने एक बड़े सरमायादार से मालूम किया, मैंने कहा कि सालाना मुझे मालूम है कि 8-10 करोड़ तो आपकी सिर्फ ज़मीनों की फसल है। कहा हाँ। मैंने कहा बाकी जो जुगाड़ मुगाड़ वो तो अलग है, लेकिन 8-10 करोड़ वो तो आपकी सिर्फ ज़मीनों की। कहा हाँ। मैंने कहा मैं 2 करोड़ में तो सिर्फ खाने पीने में ये 1200-1300 तलबा चलाता हूँ। तू मान तेरे 5 बच्चे हैं फिर भी उनका पूरा नहीं होता। और देख ले कि ये कोई करामत नहीं है कि 2 करोड़ में इधर से आटा आ गया, इधर से बकरी आ गई, उधर से गायें आ गई, और उधर से अल्लाह का भला कर किसी ने 2 रुपये लाया, किसी ने 2000 लाया, और कभी किसी ने 2 लाख भी लाया। और हम कहते हैं रसीद ले लो, वो कहते हैं कि हम जिसके लिए दे रहे हैं उसको रसीद की ज़रूरत नहीं, उसने पहले पहचान लिया।
वो कहते हैं हमें रसीद की ज़रूरत नहीं है, अब रसीद ले लो, इसको तावीज़ बना करके अपने गले में बांधो। कहते हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आज मदरसे के मुआविनी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपने असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यह है कि मेरे जो अजीज़ व अकारिब यहाँ तशरीफ़ फरमाए उनका बड़ा एहसान, मेरे बिस्तान साहब, आफ्ताब साहब, और इसी तरीक़ा पर यह है कि हमारे अजीज़, मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया, मेरा मकसद ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं कब क्या होगा। मैं तो चूँकि 30-35 साल जामे फ़ारूक़ी में रहा और वहाँ मैं इमाम रहा, वहाँ मैं चोटी का उस्ताद रहा, जो तकी साहब के भी उस्ताद, ये कि रफ़ी साहब के भी उस्ताद, मुफ्ती निज़ामुद्दीन के भी उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद, मौलाना ये कि जमशेद साहब के भी उस्ताद, जितने बड़े बड़े मौलवियों के उस्ताद, मौलाना सलीमुल्लाह खान, 30 साल मैंने उसको नमाज़ पढ़ाई। अब कभी उस मस्जिद को जा कर के देखता हूँ, रोता हूँ, और फिर ये भी देखता हूँ कि रब्बा, मैं मेहराब में होता था, झूम झूम करके कुरान पढ़ता था और मेरा उस्ताद पीछे झूमता था, मैं भी मस्त होकर के कुरान पढ़ता था जब सलीमुल्लाह होता था। और तलबा हमारे होते वो कुछ कभी इस तरीके पर कोई खुश तभी मजाक भी करते, तलबा कहते थे उस्ताद जी ये इलायची ले लो, खाओ, गला सही साफ़ करो, आज किसी बूढ़े को रुलाना। तो मैं भी अपने दिल से पढ़ता तो बूढ़े चीख मारते थे, लेकिन उस वक़्त मज़ा आता था कि जब सलीमुल्लाह खान होते थे। अब यह है कि वहाँ न मैं नमाज़ पढ़ा सकता हूँ, न उस मस्जिद को कमा को देख सकता हूँ। एक दिन मुताला करते करते मेरा बेटा आ गया, मैं रो रहा था, अचानक उसने दरवाज़ा खोला, मेरा बेटा बड़ा तकी आ गया, कहने लगे कि अब्बा जी खैर तो है, दाढ़े मार करके रो रहा था। तो वो परेशान हो गया गरीब कि अब्बा जी पता नहीं क्यों परेशान है। मैंने कहा बेटा किताब मुताला कर रहा था, उस्ताद जी की कुछ बातें याद आ गई, बस अपने दिल को भड़ास निकालने के लिए रो रहा हूँ। अल्लाह ताला ये जो तलबा फ़ारिग हो चुके हैं इनके लिए आप खुसूसी दुआ फरमाएं। ये नूर मोहम्मद गोट को कौन जानता है, मिंगल गोट को कौन जानता है, लेकिन जामे सिद्दीकी आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ये है कि ये मदरसे के जितने मुआविनीन हैं इसमें आपका हिस्सा है, आपकी दुआएं हैं, आपका ताउन है। अल्लाह आपका हामी हो, अल्लाह आपका नासिर हो, अल्लाह इनकी दस्तगीरी फरमाए, अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए। और ये हजरात जहाँ भी जाएँ अल्लाह ताला इनके फैज़ को आम फरमा दे, ताम फरमा दे, और अल्लाह ताला मुल्क की नेकनामी का ज़रिए इनको बनाए और मुल्क की पब्लिसिटी का ज़रिए इनको अल्लाह बना दे। अल्लाह ताला इनको मुल्क की बदनामी का ज़रिए न बनाए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अब ये तो नया सिलसिला है, नसीर जान से भी मेरी गुजारिश है, मैं 4-5 साल से यहाँ आया हूँ, दीगर यहाँ भाई शबीर साहब जामे फ़ारूक़ी के फाजिल है, हमारे बड़े हजरात हैं, ये बहुत काफ़ी हजरात यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे दे। अच्छा ये तादाद जो फ़ारिग हो गई, इनसे हट कर के छुट्टियों में मैं छुट्टी नहीं करता, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, मैं छुट्टियों में छुट्टी नहीं करता। मैं छुट्टियों में असातिज़ा की एक बड़ी तादाद होती है, तर्जमे कुरान पढ़ाता हूँ, ग्रामरों को पढ़ाता हूँ, वो तादाद इसके अलावा है। ये 5-6 साल के अंदर आपकी तादाद हज़ारों तक पहुँच गई है। और अल्लाह ज़िंदगी दे दे, अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे दे, अल्लाह आप हजरात को भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। 4-5 साल में, 10 साल में आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम लोग कमज़ोर हैं, दुआएं आपकी है इंशाअल्लाह। आप देखेंगे यहाँ लाइन लगेगी, वराएत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फ़ौज दर फ़ौज लोग यहाँ आएंगे। मुझे बोलने का तरीका भी नहीं आता, दिमाग में मेरा साथ नहीं देता, ज़बान भी साथ नहीं दे रही है, लेकिन बस सिर्फ एक तारुफ था कि हम क्या कर रहे हैं, आप जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, हमने आपसे लिया क्या है और आपको दिया क्या है। जो आपसे लिया है वो आपको पता है, हमें पता है, हमने जो आपको दिया है ये दिया है आपको, और इसके अलावा भी मुस्तकिल खीप वो तैयार हो रही है। अल्लाह ताला ये है कि आपका हामी और नासिर हो। खुदा ताला आप हजरात के मेहर और मोहब्बत और आपके इस ताल्लुक़ को, इदारे से जो गहरी अकीदत और मोहब्बत है आपको, अल्लाह ताला इसका बेहतरीन से बेहतरीन जज़ा खैर आपको अता फ़रमाए। हम लोग कमज़ोर किस्म के लोग हैं, आपको बदला नहीं दे सकते। मेरे बिरादर मुकर्रम कारी शमसुर रहमान साहब, इनका ख़ानदान, मौलाना इदरीस साहब, ये 35 साल के बाद, 40 साल के बाद इनसे मेरी मुलाकात हो गई। ये हजरात पता नहीं इंग्लैंड कहते क्या कहते, कौन सा याद है, हाँ इंग्लैंड चला गया, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। मौलाना गयास साहब अहलन व सहलन मरहबा, मुझे इसका इल्म नहीं था, ये भी हमारे अच्छे साथी और मदरसे के अल्लाह आपका भला करिए कि मुआविनीन में से है। तो कारी इदरीस साहब और मौलाना कारी शमसुर रहमान साहब,
अल्लाह ताला इन हज़रात को बेहतरीन जज़ा खैर अता फ़रमाए। मुझे बड़ी खुशी है 30-35 साल के बाद ये हज़रात भी आज काबू में आ गए और मैं उनको बता भी दिया कि इनका छोटा भाई मैं क्या कर रहा हूँ। बस ये सब कुछ आपके सामने। इसके अलावा भी आप ख़बरगिरी करें, जासूसी करें, तफ्तीश करें कि ये मुल्ला हमारे साथ गद्दारी तो नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मुल्ला से जो कुछ बन पाता है, आसमान भी कहता है कि ये मुल्ला बहुत मेहनत करता है और ज़मीन को भी पता है, इन दीवारों को भी पता है। ये मुल्ला जब बैठ जाता है तो मुझे ये बात तो कहने की नहीं है। किसी ने मुझे कहा कि मौलवी साहब हम 2 घंटे पढ़ाते हैं तो पीछे नीचे हमारा वरम आ जाता है, तू कैसे बैठता है 15-15 घंटा 12-12 घंटे बैठ करके सबक पढ़ाता है और दिन को छुट्टी नहीं, रात को तरावी भी खुद पढ़ाता है, आप थकते क्यों नहीं हो। मैंने कहा कि मैं स्टील का बना हूँ और आप तो पपीते के बने हुए, आप चूँकि पपीते के हैं बने हुए और मैं स्टील का बना हुआ हूँ। अल्लाह आपका हामी हो, अल्लाह आपका नासिर हो। इन्हीं बातों पर इक्तिफ़ा करता हूँ। खुशामदीद आपको कह देता हूँ। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।